हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग जो है इकोनॉमिक से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चनों पर डिस्कशन कर रहे थे। तो आज हम लोग का टॉपिक है आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय बजट। तो अगर आप लोग बीपीएससी TRF 4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है तो कितना है, तो 70,000 करोड़ है। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ, तो कब हुआ, 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया तो कब तक बढ़ाया है, तो 2027 तक बढ़ाया है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी कि डेटा जारी करता है तो कौन जारी करता है, तो NSO जारी करता है। नेक्स्ट है कि भारत के बजट डैश वर्ष वस्तु लेन देन की CTT प्रस्तुत किया गया तो कब प्रस्तुत किया गया था, तो 2013 और 14 वर्ष में जो है CTT प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है कि हिंदू वृद्धि दर संबंधित है तो किससे संबंधित है, तो GDP से संबंधित है। अगला है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कार्यक्रम शुरू किया गया था तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के नीति यानी कि NITI आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह यानी कि थिंक टैंक है में NITI का पूरा स्वरूप है तो क्या पूरा स्वरूप है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जो है NITI का पूरा स्वरूप है। नेक्स्ट है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए एक औसत वार्षिक विकास दर का जो है लक्ष्य रखा गया था तो कितना, तो 4.0% रखा गया था। अगला है कि नीति आयोग का CEO है तो कौन है, श्री परमेश्वरन अय्यर और वर्तमान में BBR सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट है कि लेखानुदान बना है तो कब बना है, किसके लिए बना है, तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु जो है बना है। नेक्स्ट है कि वह अर्थशास्त्री जिसने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की तो वो कौन थे, तो VKRV राव थे। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि की दर प्रतिशत थी तो कितना थी, तो 17.64% थी। नेक्स्ट है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था तो क्या था, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल था। क्या हैरोल्ड डोमर मॉडल था। नेक्स्ट है कि भारतीय योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा के लिए सही कथन है तो क्या सही कथन है, तो पहला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति ₹26 प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में जो है प्रति व्यक्ति कितने रुपए, तो प्रतिदिन ₹32 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है भारतीय योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा के लिए सही कथन है। नेक्स्ट है कि जल योजना यानी कि रोलिंग प्लान के बारे में सही कथन है तो क्या चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है और दूसरा है कि यह योजना 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है और तीसरा पॉइंट है कि यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है और चौथा है कि
यह 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है। नेक्स्ट है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? वर्ष 1950 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है कि राजकोषीय घाटा है, तो क्या है? बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व जो है राजकोषीय घाटा है। अगला है कि बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है, तो कितना? तो झारखंड से अधिक जो है बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर जो है बिहार राज्य से जो है बिहार राज्य की जो है शिशु मरणांक दर जो है झारखंड से अधिक है। नेक्स्ट है कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था, तो किसके द्वारा? तो सुशील मोदी के द्वारा जो है बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, तो किसके द्वारा? तो जनता सरकार के द्वारा जो है लागू की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत में योजना आयोग की अवधि थी, तो क्या अवधि थी? तो 1966 से 69 तक थी। अगला है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, तो क्या है? समाविष्ट आर्थिक वृद्धि जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय सम्मकों का आकलन किया जाता है, तो किसके द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है भारत में आय सम्मकों का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है, तो क्या है? तो सेवा क्षेत्र जो है राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है कि आर्थिक नियोजन विषय है, तो किसका विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। अगला है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार किया गया था, तो किसके द्वारा? तो PV महालनोबिस के द्वारा जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास यानी कि नाबार्ड की स्थापना पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी, तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अवधि में की गई थी। अगला है कि भारत में आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आर्थिक अधिसंरचना यानी कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है, तो क्या नहीं आता है? तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य जो है आर्थिक अधिसंरचना यानी कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है। नेक्स्ट है कि 10वीं योजना की अवधि है, तो क्या है? वर्ष 2002 से 2007 तक है। नेक्स्ट है कि भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो कौन सी अवधि है? 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तो 1997 से 2002 तक है। नेक्स्ट है कि किस देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से जो है किसी देश की प्रति व्यक्ति आय जो है प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है, तो किसके द्वारा? तो जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा, तो किस योजना के तहत? तो प्रथम योजना के तहत जो है पंचवर्षीय योजना का काल के दौरान कीमत स्तर घटा। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय लेखा सम्मक भारत में राष्ट्रीय लेखा सम्मक यानी कि नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स एकत्रित किए जाते हैं, तो किसके द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय
लेखा सम्मक जो है एकत्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया था। तो कब? 2 अक्टूबर 1992 को किया गया था। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन करता है। तो कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। नेक्स्ट है कि योजना आयोग एक था। योजना आयोग था, क्या था? एक असंवैधानिक निकाय था। अगला है कि आठवीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य किया गया। तो कितना? तो 5.6% जो है बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है कि 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था। तो क्या था? उदारीकरण, निजीकरण या भूमंडलीकरण। अगला है कि भारतीय नियोजन भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिशियो होते हैं। तो कौन? प्रधानमंत्री जो है भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है कि योजना आयोग का स्वरूप है। तो कैसा है? तो परमदर्शदात्री संस्था है। क्या? परमदर्शदात्री संस्था है। नेक्स्ट है कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो क्या? सन 1992 से 1997 तक है। नेक्स्ट है कि विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार की सर्वाधिक संपूर्ण व्यय क्षेत्रों में हुआ है। तो किस क्षेत्र में हुआ है? तो सहायतार्थ अनुदान क्षेत्रों में हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है। तो किसके द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है होता है। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करता है। तो कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है स्वीकृति प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि योजना आयोग का गठन हुआ है। तो कब हुआ है? 1950 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1992 से 93 के लिए वित्तीय घाटा प्रदर्शन है लगभग। तो कितना है? लगभग जो है 5,000 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है कि भारत में विनिमय दर व्यवस्था लागू है। तो कैसा है? तो फ्री फ्लोट जो है विनिमय दर व्यवस्था लागू है। नेक्स्ट है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के लिए सेवा क्षेत्र की औसत लक्षित वृद्धि दर है। तो कितना है? 10% है। नेक्स्ट है कि रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था। तो किसके द्वारा? तो जनता पार्टी के शासनकाल में जो है रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था। अगला है कि JNNURM का संबंध किस सुधार करने से है? तो क्या सुधार करने से है? तो शहरी अधोसंरचना सुधार करने से है। नेक्स्ट है कि वह पंचवर्षीय योजना जिसमें तीव्रतर संपोषणीय तथा अधिक समावेशी विकास का दृष्टिकोण रखा गया। तो कौन सा था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना था। नेक्स्ट है कि वह पंचवर्षीय योजना जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP की नीति योजना सहायता अधोसंरचना निर्माण में अपनाई गई। तो किस योजना में? तो 12वीं योजना में। नेक्स्ट है कि भारत का योजना आयोग है। तो कैसा है? तो एक सलाहकार बोर्ड जो है भारत का योजना आयोग है। नेक्स्ट है कि भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है। तो क्या नहीं है? जनसंख्या वृद्धि जो है भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है कि राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था। तो किसके द्वारा? तो चलैया समिति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ। तो कब हुआ? प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था। नेक्स्ट है कि वर्ष 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन हुआ था। तो किसके आदेश से? तो सरकारी आदेश से जो हुआ था। नेक्स्ट है कि
दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना हुई है। तो किस समय हुई है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पुराना बृहत्तर उद्योग है। तो कौन सा उद्योग है? तो सूती वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना का काल है। तो कौन सा है? तो 1997 से जो है 2002 तक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग कृषि उद्योग एवं व्यापार एवं आधारभूत संरचना से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।